बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चों से? हम्म। आज 26/1/2025 की मुरली है। बाबा बोल रहे हैं, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। जो प्रत्यक्षता है, बेसिकली अगर हम बाबा के जो दिए हुए शिक्षा को अगर धारण करते हैं, उस हिसाब से बिहेव करते हैं, ठीक है, तो अलौकिक दिखेगा। उसको बाबा बोलते हैं दर्शनीय मूर्त बन जाएगा वो। तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि प्रत्यक्षता के लिए साधारणता तो एकदम साधारण हो। ऐसा नहीं कि अति विशेष बनने की कोई कोशिश कर रहा है। साधारण ही अलौकिक होते हैं। तो बाबा बोले प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। हम सब ब्राह्मण बच्चों के बीच जो हमारा जो भाग्य का 3 सितारा देख रहे हैं, हमारे मस्तक में यानी भ्रुकुटी में। बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं, कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग। पहला भाग्य बाबा बोल रहे हैं कि ये जो जन्म है ये अलौकिक है, श्रेष्ठ है। दूसरा भाग्य है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। किसके साथ संबंध की बात कर रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं मेरे साथ जो भी संबंध चाहिए उस संबंध से याद करो। जैसे बाप के रूप में, बच्चे के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के जिस रूप में भी आपको चाहिए उस संबंध में बाबा को बांध सकते हैं। तो पहला हो गया कि एक तो ये जन्म हुआ अलौकिक जन्म, दूसरा हुआ श्रेष्ठ संबंध, और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं कि कितना भाग्यशाली हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। स्वयं जो भाग्य विधाता है वो स्वयं हमारे पिता बने, उन्होंने हमारा जन्म दिया है ज्ञान देकर। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। जब स्वयं भाग्य विधाता ने जन्म दिया है तो कितना बड़ा ये श्रेष्ठ जन्म है और अलौकिक है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? अब बाबा पूछ रहे हैं खुशी है कि नहीं है। बाबा मिले, ज्ञान मिला, तो उसके लिए खुशी है कि नहीं है? बाबा बोल रहे हैं साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी आत्मा का नहीं है। संबंधी में परमात्मा मिले। 84 जन्मों के कल्प में एक ही बार ये मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो बाबा बोल रहे हैं कितना भाग्य की बात है। आप विशेष आत्माओं को एक ही द्वारा 3 संबंध प्राप्त हुआ। अब ये तीनों संबंध, जन्म भी बाबा ने दिया, संबंध भी बाप से भी निभाना है, और सारे प्राप्तियां भी हमें बाप से ही मिल रहा है, मतलब शिव बाबा से। एक ही बाप है, मतलब परमात्मा शिव हमारे बाप हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। ज्यादातर मनुष्यों के क्या संबंध होते हैं? मनुष्य और भगवान का, भक्त और भगवान का मांगते हैं। अभी हमें बाबा ने क्या बोला? तुम संबंध में आ गए। अभी बोल रहे हैं अनुभव है ना, अभी अनुभव करना है बाबा को ज्यादा से ज्यादा। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं। अगर बाप का संबंध हो जाएगा तो बाबा बोलते हैं बच्चों का ज्यादा हक होता है कि भक्तों का ज्यादा होगा? क्या लगता है? जो मांग रहा है सिर्फ अपने काम के लिए, और एक हो गया कि बच्चा बन गया। आपसे कोई मांगने वाला आएगा कि अपना घर लिख दो, गाड़ी लिख दो, तो आप लिख दोगे? अब बच्चा नहीं भी मांगता है तो उसका होता है कि नहीं होता है?
तो परमात्मा बोल रहे हैं कि मुझे अपने पिता के रूप में, संबंध के रूप में याद करो। ये भाग्य सिर्फ ब्राह्मण को ही है। पालना भी कर रहे हैं। पालना क्या कर रहे हैं? जब से हम बाबा के बच्चे बने, हम पे नजर है। हमें जो भी चाहिए बाबा को याद करना है, बाबा से बात करना है, फिर उसकी पूर्ति भी बाबा ही करेंगे। ठीक है। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसी को प्राप्त है? किसको प्राप्त है? बाबा बोल रहे हैं किसको प्राप्त है? भगवान किसको मिला है? अनम्यूट कीजिए। हम भगवान, बच्चों को। भगवान किसको मिला है? और कौन बताएगा? जिसने समर्पण किया। भगवान किसको मिला है? अभी आखिरी चांस। जिसने समर्पण। भगवान मुझे मिला है, ऐसे बोलो। मुझे भी। जी। मुरली बाबा किसे सुना रहे हैं? मुझे सुना रहे मुझे सुना रहे हैं। जी, हैं। इंस्ट्रक्शन किसको दे रहे हैं? बाबा मुझे। मुझे दे रहे हैं। हर चीज में अभी हमने दुनिया में मुझे मुझे किया ना, मेरे को मेरे को मेरे को। बाबा बोलते हैं वहां मेरे मेरे किया ना, वो मेरा हटा के अब यहाँ मेरा करो। ठीक है। तो वो भाग्य आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंच। वर्षा मतलब यहाँ हो गया आपका पद, पोजीशन, आपका जो फल मिल रहा है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्रेम, परमात्मा वर्षा किसी को प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। बेसिकली आपको परमात्मा को जिस संबंध में चाहो उस संबंध में याद करो। हर आत्मा के जीवन में विशेष तीन संबंध ही आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में ही मिल गया। क्या होता है? बाप, टीचर और गुरु। बाप जन्म देता है, टीचर पढ़ाता है और गुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो बाबा बोलते हैं आपको एक में तीन संबंध है। पढ़ाई भी देखो तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्त होती है। हमारा ये क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसमें सारा मदार पढ़ाई पे है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राजपद गाया हुआ है ना। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अनम्यूट कीजिए। क्या पद प्राप्त होता है? कौन बताए? इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? स्वर्ग दस। स्वर्ग में क्या पद? देवी स्वर्ग तो देवता। जगह हो गया, देवी देवी देवता। देवता। ये देवी देवते। स्वर्ग जी। स्थान हो गया, देवी देवता पद हो गया। तो बाबा बोल रहे हैं कि इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य के भी पद। अब भी राजे, अभी भी राजे मतलब क्या बोल रहे हैं? संगम युग पे राजा वाला अनुभव हो। अभी जी। स्वराज, स्वराज राजा किस चीज के लिए बोल रहे हैं? अपने कर्मेंद्रियों का राजा। अपने जो कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, मुंह, कान, जीवा, त्वचा, सब पे राजा। तो बाबा बोल रहे हैं अभी के भी राजे और स्वर्ग के भी राजे, यानी सतयुग के भी राजे। राजयोगी स्वराज अधिकारी हो और भविष्य का राज भाग तो अविनाशी है ही। इसके इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। बाबा बोल रहे हैं इससे बड़ा पद क्या होगा? 21 जन्मों के लिए कोई बाबा हमें राजा बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं, और इस जन्म में भी हमें अपने कर्मेंद्रियों का राजा बना रहे हैं। इससे बड़ा कोई पद हो सकता है? शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज पद की है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसी का हुआ है, ना हो ना सकता कभी है। हो सकता। साथ में सतगुरु का संबंध है। सतगुरु द्वारा श्रीमत, ये जो श्रेष्ठ मत मिलता है कि हमें अच्छी वाणी,
अच्छी सोच, अच्छा कर्म रखना है, तो ये सतगुरु दे रहे हैं। जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत। बाबा। तो श्रीमत के आधार से बाबा हमें अच्छा जो श्रीमत। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत, बाबा हमें श्रेष्ठ मत बताते हैं, उसको बोलते हैं श्रीमत। श्रीमत। हम हर चीज श्रीमत के हिसाब से ही करेंगे। अगर मान लो कोई बोलता है श्रीमत क्या है, किसी को दुख मत दो। श्रीमत क्या है, व्यर्थ सोचो मत। श्रीमत क्या है, खान पान की शुद्धि, बोलने की शुद्धि, रहन सहन की शुद्धि। तो बाबा बोलते हैं अब श्रीमत को बलिदान नहीं चढ़ाना है मनुष्यों को खुश करने के लिए, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि बाबा का जो हाथ है वो श्रीमत के आधार पे ही है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। अब बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं कि अनुभव होता है? हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती। बाबा पूछ रहे हैं कि कभी कभी श्रीमत हो गया, और कभी कभी अपना मन लगा दिया, और कभी कभी दूसरे का भी मन लगा दिया कि चलो बाबा ने बोला होगा, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना दुनिया में रहना, ये सब नहीं करना है। मनमत और परमत में हमेशा दुख होगा। बाबा बोलते हैं श्रीमत, ऑलवेज श्रीमत, हर चीज श्रीमत से हो। ठीक है, इसकी परख है। अगर हर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा अनुभव होगा। अगर हर कदम पे अगर श्रीमत पे करते हैं तो बहुत कमाई है, कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। अगर कोई बाबा को मान लो, अब श्रीमत क्या है कि हमें व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, किसी के प्रति निगेटिव नहीं सोचना है, ये श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है। तो जब हम इस चीज को धारण करेंगे, जब इसको हम दिन भर सोचेंगे नहीं मुझे बाबा ने बोला है श्रीमत में रहना है, मुझे किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने बारे में भी नहीं, तो आपको दिन भर में बहुत कमाई अनुभव होगी। कमाई क्या होती है? खुशी। खुशी अनुभव होगी, आपको लगता है क्या आनंद से। और किसी का, अगर आप व्यर्थ सोचते हो, किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो दुख होगा। तो कर्म भोग, मन मत और पर मत पे दुख होगा, और बाबा के मत पे खुशी होगी। साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान, जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। बाबा बोल रहे हैं वरदान दिया है, पहले बाबा ने बोला श्रीमत मानो, वरदान मिल जाएगा तो वहां मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति, रोज हमें एक एक वरदान मिलता है उनके साथ रहते हैं तो। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीन संबंध है तो एक को याद करना सहज है। अब सोचिए, टीचर कोई और, गुरु कोई और, बाप कोई और, तो हम कभी इनको याद करेंगे, कभी इनको याद करेंगे, कभी उनको याद करें। बाबा बोल रहे हैं तीनों मैं हूं। बाप कैसे? बाप मन के हमारा जन्म दिया, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया, हमारे पिता हो गए। टीचर बन के रोज मुरली सुना रहे हैं, ये टीचर का काम होता है, रोज पढ़ाते हैं। ठीक है, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। और गुरु बन के हमें श्रीमत दे के गति सदगति का रास्ता बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करो कि आपका लोक और परलोक दोनों ठीक हो जाए। तीनों का फर्ज निभा रहे हैं एक ही साथ। तो हमें और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। बाप भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, टीचर भी मिल गया जब चाहिए। तो ये तो मेन डिपार्टमेंट हो गया। उसके अलावा आज बाबा ने क्या बोला कि जिस संबंध में, थोड़ा याद करके आप लोग देखिए, जिस संबंध में याद करोगे उसी संबंध में अनुभव होगा बाबा का। ठीक है, तीन को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। आप सोचो, आप लोग घर बैठे किसका महावाक्य सुन रहे हो? स्वयं बाबा का। परमात्मा, घर बैठे हैं हम, कहीं पहाड़ पे गए? बाबा का। नहीं। हाँ। एक एक लाइन सोचो क्या समझा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं बाबा। इसके बगैर हम कहीं शरीर को, देह को दुख दें, कहीं जाएं, कुछ प्राप्ति नहीं। एक एक लाइन देखो कैसे बाबा हमें समझा रहे हैं। अभी
तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां, गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में, खजाने में। बाबा बोल रहे हैं कि जब ये अनुभव होने लगेगा ना कि ब्राह्मण जीवन कितना अनमोल है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको अनुभव होगा कि आपको मिला नहीं है, सब कुछ भरपूर होगा जीवन में, इसी ब्राह्मण जीवन में, बात की बात नहीं है, इसी ब्राह्मण जीवन। याद करो अपने खजाने को। अभी किस खजाने को याद करने के बोल रहे हैं? बोल रहे हैं तुम लोग सतयुग में कितने धनवान थे, सब खो दिया। याद करो अपने खजाने को। ऐसा खजाना एवं सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है? दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। बाबा ने मुरली में एक वरदान दिया है हम बच्चों को, हर बच्चों को, सारे ताले की चाबी मेरा बाबा। कभी भी कोई भी सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आए, एक लाइन दिल से बोलना, मेरा बाबा। मेरा बाबा। हाँ, और अनुभव करना। जब ये बार बार आप अनुभव करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये चाबी कितना काम करता है। दिल से प्यार से, और बाबा को ना एक चीज ध्यान, बस बाबा एक ही चीज बोलते हैं, प्यार से याद करो, प्यार से। तो सारे ताले की चाबी मेरा बाबा। मेरा जब तक संबंध में नहीं बांधेंगे तो बहुत बड़े बड़े अनुभव कैसे होंगे संबंधी में। अभी तो हमें आदत क्या है कि हम भक्त और भगवान के संबंध में मांगते रहते हैं, और उसमें भी ये अनुभव है, मांग लो पूरा हो ना हो क्या पता। तो जब भगवान को अपने संबंध में बांध लेंगे तब अनुभव होगा। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। इसमें नंबरवार हैं, अभी नंबरवार, अभी 5 से 6 मुरली चलती है पूरे विश्व में, अभी मुरली चल रही होगी 140 कंट्री में, लाखों भाई बहन सेम मुरली सुन रहे हैं, इसी टाइम पे मुरली चल रही। तो क्या सब सेम तरीके से समझ रहे हैं? नहीं, कोई बहुत अच्छे से समझ रहा है, कोई एकदम पुरुषार्थ कर रहा है, कोई ठीक है। तो उसको बाबा बोलते हैं नंबरवार हैं, नंबरवार। कौन कितना मेहनत करेगा उतना उसको पोस्ट मिलेगा। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटो में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने चाहिए। अब बाबा बोल रहे हैं कि नंबरवार मत हो जाना, सब मुझे नंबर 1 चाहिए। ठीक है, तो अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो? बर्बाद नहीं है। क्या हो? बाबा नंबर वन। पूछे नंबर 1। टीचर्स नंबर नंबर 1 में वन बनेंगे सर। अब बाबा टीचर से पूछ रहे हैं नंबर 1 या नंबरवार? पांडव मतलब जो भाई ज्ञान में है वो नंबर 1 और या नंबरवार? क्या हो जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। तो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 और रहेंगे। वो हाथ उठाओ। बाबा बोल रहे, अभी ये फोटो तो नहीं खींच रहा है, वो खींच रहा है। जो लग रहा है नंबर 1 में रहेंगे वो हाथ उठाओ। हाँ, हम्म। अब देखो बाबा आगे क्या बोल। हम्म। ठीक है, हाथ उठाओ। हैं, ऐसे नहीं कि हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। बाबा भी मस्ती करते हैं। जी। ऐसे नहीं कि हाथ उठाना सोच समझ के उठाना, लंबा उठाओ बाबा बोल। परमात्मा भी ना लंबा हम्म। उठा, ऐसे नहीं कि उठाए ना उठा, लंबा उठाओ। अब देखिए, तो दोनों उठा लिए। दोनों उठा ले। हम्म। आधा उठाते हैं तो आधा है, हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखो दादी ने देखा। अभी इन्हों के नंबर 1 वालों से हिसाब लेना है। अब क्या बोल रहे हैं बाबा, इन्होंने हाथ उठाया तो इन लोगों का हिसाब नंबर 1 वालों की तरह देखना है कि दिन भर में बाबा को कितना याद किया, कितना श्रीमत फॉलो किया। जी। अब एक होता है ना स्कूल में बच्चे जो पढ़ते ही नहीं है, उन्होंने पहले ही बोल दिया अपने को कुछ नहीं बनना है, खलासी बनना है, खलासी। तो टीचर भी ध्यान नहीं देता है, बोलता है अरे ये पीछे बैठते हैं, पढ़े ना पढ़े।
अब बाबा ने क्या बोला, हाथ उठवाया पहले, फिर बोला इनकी चेकिंग ना नंबर वन की तरह करना। सबने हाथ उठा दिया, ठीक है। अब बाबा बोल रहे हम्म। हैं डबल फॉरेनर्स ने भी हाथ उठाया। डबल फॉरेनर्स बोलते हैं बाबा विदेशियों को। बाप दादा मिलन में डबल फॉरेनर्स बहुत आते हैं, विदेशी बहुत आते हैं बाबा के बच्चे, तो उनको डबल फॉरेनर बोलते हैं बाबा। हम्म। तो डबल फॉरेनर्स ने भी हम्म। हाथ उठाया। उठाओ नंबर वन। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, बाबा खुश हुए, मुबारक हो। अब बाबा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो। हम्म। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है। देखो कितना लाड कर रहे हैं कि आपने हाथ उठाया, मतलब आपको अपने में हिम्मत है, ठीक है, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया मतलब आप में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। देखो लाड, ये अनुभव नशा चढ़ने वाला चीज होता है। बाबा की मुरली कैसे कैसे ज्ञान के सागर हैं, कभी सोचना कैसे शब्दों का प्रयोग, कैसे घुमा के, कैसे, कहीं ये नशा नहीं मिला। जाने कहाँ हाँ, ठीक है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, तो बाप दादा भी मददगार हैं ही, मतलब इसमें। अब बाबा ने एक वरदान दिया, लिख के रखना। बच्चों का हिम्मत का एक कदम, बच्चों का हिम्मत का एक कदम, तो बाप का मदद का 1000 कदम, तो बाप का मदद का 1000 कदम। मतलब अगर बच्चों ने हिम्मत की, सिर्फ हिम्मत करना है। वो हिम्मत का कदम कैसा हुआ, एक एग्जाम्पल के लिए देता हूं। मान लो किसी को बहुत दूसरे के हाथ का खाना टेस्टी लगता है, बाहर का खाना बहुत टेस्टी लगता है, घर का खाना रूखा सूखा लगता है। अब श्रीमत ये है कि दूसरे के हाथ का नहीं खाना है, ठीक है। अब आदत है, ये नोटिस करना है हिम्मत कैसा होता है। अब कहीं फिर से वो परीक्षा होगी, तुरंत होगी, रिसेंटली जिसका जो पेपर है, किसी का अपना अपना होगा। तो बस आप एक हिम्मत करना कि बाबा ने बोला है हिम्मत का एक कदम, बाबा मैंने हिम्मत किया, मदद करो। अंदर से ऐसी शक्ति आएगी, आपका पूरा उसमें से वो हो जाएगा, वैराग आ जाएगा, मन ही नहीं करेगा। हाँ, हाँ। खाली आप ही अनुभव करो, बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाओ। तो हिम्मत का एक कदम हर कार्य में, बाबा लिख के रखना, बाबा को यूज करो। भगवान मिल गया, यूज ही नहीं किया तो क्या हुआ, इतना तड़पे इतना। भगवान को यूज करो, बाबा ने ये महावाक्य बोला है, हमारा नहीं है। कि बच्चे मुझे यूज ही नहीं करते, मैं दिन भर देखता रहता हूं, देहधारियों के पीछे पड़े रहते हैं, उससे मांगते रहते हैं, बड़ी दया आती है, बाबा बोलते हैं। स्वयं भगवान मिल गया तो बाबा से रू रिहान करें, बाबा से बातें करें, बाबा को यूज करें हर कार्य में। बाबा मैं तो चल रहा हूं, साथ में आ जाओ, लाइट फील होगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। छोटी मोटी चीजों में यूज करके देखो। जैसे बहुत माताओं का अनुभव होता है, जैसे घर में अकेली रहती हैं, जैसे घर का कार्य काम तो होता ही है, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, ये सब। हाँ, तो थोड़ा बुला के देखना, बाबा आ जाओ झाड़ू लगा लो, साथ में लगाओ, अकेले बैठे होगे। ये रिश्ता है, देखो कितना प्यारा रिश्ता है। बाप को बुलाया जा सकता है, भगवान को बाप के रूप में बुलाया जा सकता है। यहाँ डर से नहीं, रिश्ते में, मैं झाड़ू मार रही हूँ, आ जाओ, आप अकेले क्या कर रहे हो। आपका देखो झाड़ू मारना ना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और लगेगा कितना जल्दी हो गया काम, कितना फास्ट हो गया काम। ये सब अनुभव करें आप लोग, डेली बेसिस हर काम में लगाइए, हर काम में लगाइए ज्यादा से ज्यादा।
अच्छा, कब तक लगा सकते हैं? हमेशा लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। तभी तो मालूम चलेगा कि भगवान मिला है। नहीं तो हम प्रवचन तो हमने बहुत सुना है, हमने तो बहुत ये किया है। अनुभव होगा तो मालूम चलेगा कि भैया ये तो लॉटरी लग गई, मजाक मजाक में आए थे, कौन मिल गया। ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं, तो बाप दादा भी मददगार हैं ही, मतलब उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर वन हो। बाबा ये राजयोग ना प्रजा बनाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, बाबा बोल रहे एक एक बच्चा मेरा राजा बने, नंबर वन हो। नंबर वन हो, ये तो खुशी की बात है, लेकिन लेकिन बताएं क्या? लेकिन है ही नहीं बाप दादा के पास लेकिन। अब देखो, बाबा ने क्या पूछा कि नंबर वन हो ना, हो ना, लेकिन, फिर बाबा ने बोला लेकिन बाप दादा के पास लेकिन है ही नहीं। मतलब बाप दादा के पास जो अगर लेकिन नहीं है तो हमारे पास भी लेकिन नहीं होना चाहिए। नहीं होता, हम लोग लगाते हैं, कर तो लूंगा लेकिन। तो बाबा बोल रहे हैं बाप दादा के पास लेकिन नहीं है तो बच्चों के पास भी लेकिन, किसी भी काम में लेकिन, अच्छा, क्यों, कैसा, कब, ये सब बाबा बाबा बोलते हैं जिसको परमात्मा मिल गया उसके बच्चों के पास ही तो, लेकिन बाप दादा के पास नहीं है। ठीक है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक की मर्ज नहीं है। बाबा ने बच्चों को देखा, आप लोग का तो अभी बोलूं तो उम्र कितना है, तो शायद 11 दिन के सब बच्चे हैं, 11 दिन 12 दिन। आप लोग की अलौकिक उम्र है 12 दिन, तो आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो। ठीक है। तो बाबा बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत लाड करते हैं, क्योंकि आप लोग की उम्र है 12 दिन। शरीर का उम्र है, वो जन्म की बात बाबा नहीं काम का, अलौकिक जन्म। तो आप लोगों को तो फिर भी थोड़ा सा लाड में चल रहा है। अब जो चल गए ना 6 में, अभी हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल वाले, या कोई 20 साल 25 साल, कोई 30 साल, उन पे तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बाबा टाइट भी करते। ठीक है। अब उनके लिए क्या बोल रहे हैं? बात तो समझ में आ गई है, ज्ञान तो आ गया, लेकिन चेहरे और चलन में नहीं आया है। अब वो कर रहे हैं कि ज्ञान आया लेकिन चेहरे और चलन में भी होना चाहिए। ज्ञान से पढ़ के सुन लिया, अच्छा हो गया। ठीक है। आप लोग उतना मत लोड लेना। अभी लाड का अभी जन्म। बस अच्छी अच्छी चीजें महावाक्यों को एंजॉय की, फिर लिखते रहना कि बाबा की इसमें क्या देखना है, बाबा क्या चाहते हैं आत्माओं से, हम सब आत्माओं से। और इसी इसमें कोई फास्ट होगा बच्चा, इतने में एकदम फास्ट जाएगा, मिल गया बाबा का हाथ, तो अब स्लो क्यों जाए। ठीक है। तो अभी बाप दादा नंबर वन की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। बाबा बोलते हैं चेहरे और चलन पे जब दिखेगा तो नंबर वन की स्टेज है। अब समय अनुसार नंबर वन कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। ऐसी चलन हो जैसे दर्शन करने योग्य हो, आपका चेहरा बतावे कि ये दर्शनीय मूर्त है। ऐसा चेहरा हो जिसे मालूम चले कि ये दर्शनीय मूर्त मूर्त है, ये दैवी गुण धारण करने वाला है, कोई फरिश्ता है। बाबा चाहते हैं हमारे सारे बच्चे ऐसे हो। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं ना। अब जड़ चित्र किसको बोल रहे हैं बाबा? मंदिरों में। मंदिरों में मूर्ति किसकी है? बाबा के बच्चों की, तो देवी देवताओं की। तो किसी मूर्ति में देखा है कि एकदम मुंह फुलाए बैठा हुआ है मूर्ति? हाँ, या घूम गया है, मैं ये तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा चलो। कोई भी आए उसका चेहरा कैसा, एकदम मुस्कान वाला, जैसे एकदम खुशी में, एकदम हाथ ऐसे रहेगा, मुस्कान वाला, दर्शनीय मूर्त। अगर कोई ऐसा देवी देवता हो जिसकी मूर्ति ऐसा एकदम चिड़ा हुआ हो मुंह, जाएगा कोई भक्त? बोले और मूड खराब हो जाता है जाके। किसी मंदिर में देखा है कि देवता का ही मुंह चिड़ा हुआ है? तो बाबा बोलते हैं एक एक बच्चे का चेहरा और चलन खिलता हुआ रहना चाहिए, ताकि आपको देख के दूसरों का।
इतना डिमांड किसी ने किया था आज तक? हाँ, ये भगवान ही कर सकते। ये भगवान ही कर सकते। कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन। हमसे कुछ नहीं मांगते, हमारा अंदर से हमारी वृत्ति, दृष्टि, कर्म चेंज कर रहे हैं। बोल रहे हैं चैतन्य हो तुम, चलते फिरते देवता हो, ऐसा आपका चेहरा होना चाहिए। ठीक है। तो चैतन्य मतलब जो हम जीवित हैं, शरीर में हैं, चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता है? अब ब्रह्मा बाबा का जिक्र है तो बताना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले फरिश्ता रूप बन गए थे। ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनको कई लोगों ने देखा जमीन से ऊपर, वो ऊपर जैसे होता है ना, जब आप फरिश्ते हो जाते हो तो पूरा बॉडी लाइट का हो जाता है। और उनका तो बहुत साक्षात्कार हुआ, और उनका ये माथे के बीच में हमेशा प्रकाश दिखता रहता था जब अंत समय में आ। तो बाबा बोले जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए, वैसे हमें भी फरिश्ता बनना है। हम सबको बनना है। सबने हाथ उठाया ना? हाँ, फोटो खींच लिया बाबा ने। ये फोटो की सबके अब परमात्मा को किया है। ठीक है। बाबा बोल रहे हैं कि फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन बाबा के बारे में बात हो रही, लेकिन साकार स्वरूप में होते आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था क्या? नहीं, फरिश्ता। अंतिम 84वां जन्म पुराना जन्म है। 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं, साकार रूप में की। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाबा पूछ रहे हैं अपने वो नारद जो होता है ना, उनसे पूछ रहे हैं कि टीवी में निकाला ना सबका हाथ, फोटो खींचा ना? बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल देखेंगे मतलब रोज देखेंगे क्या कर रहा है। लक्ष्मी नारायण में तो हाथ उठा दिया, अब रोज आप पे दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? तो बस ये याद रखना है, मुझे मेरा पिता, मेरा बाबा देख रहा है। इतना खाली याद रखना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और हर चीज में बुलाओ, हर चीज में बात करो। बाकी दुनिया में तो इतना दिन बात करके देख लिया ना, सबको तो याद करके देख लिया, सब करके देख लिया, एक बार परमात्मा से संबंध जोड़ के देखिए। ठीक है। बाप दादा उनका फाइल देखेंगे, फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो कुछ भी करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वो आपकी चलन से ऐसा महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक हैं। देखो क्या बाबा बोल रहे हैं, जो काम करते हो जिसके भी संबंध में आए, तो ऐसा लगे ये कुछ न्यारा। न्यारा मतलब डिटैचमेंट। सब जिससे मिले, तो बाबा दो पार्ट समझाते हैं, प्यारा और न्यारा। प्यारा मतलब जिससे आप मिले, हम मिले, तो उनका अपनापन फील हो, लगे मेरा कोई ये है, और वो अंदर से फील हो, क्योंकि आपकी वृत्ति हो कि सब मेरे अपने हैं। लेकिन वो सीन खत्म हो गया तो न्यारा, अब उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिर वो सीन के न्यारा मतलब डिटैच, फिर दूसरा सीन शुरू हो गया। तो प्यारा और न्यारा का रोल हमें निभाना है। बाबा बोलते हैं कि आप संबंध संपर्क में आते हो, वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये नारे और अलौकिक हैं, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो अलौकिक भी होते हैं। अब देखो बाबा ने बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आपको देख के, अगर हम बोलते हैं हम ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सुनते हैं, बाबा का बच्चा हूं, और देख के साधारण दिख रहे हैं, बातचीत भी साधारण, कर्म भी साधारण, तो बाहर वाली दुनिया वाले क्या बोलेंगे? इससे तो अच्छा हम ही हैं, आपको भगवान मिला है, क्या अंतर है? देखो बाबा क्या, ऐसे ही नहीं, परमात्मा हमें देवी देवता बनाते। तो आपका हर चीज अलग होना चाहिए। हम्म। थोड़ा अलौकिक और अलग एक ही चीज से होगा, बाबा की याद से। जो जितना दिन भर याद में रहेगा, वो ऑटोमेटिक, उसको करना कुछ नहीं, अपने आप याद रहेगा। अब बोलेगा कैसे अपने आप होगा? चोर चोरी करने आता है, उसको मालूम है घर में कोई नहीं रहता है,
और रहते भी हैं तो रात के 2 से 4 के बीच में गहरी नींद में सोते हैं, घोड़ा बेच के सोते हैं। वो आता है रोज चोरी करके जाता है। लेकिन अगर एक दिन बल्ब जला हुआ हो और घर में लोग जगे हुए हों, चोरी होगी क्या? तो सिर्फ हमें जगे रहना है। जगे कैसे रहेंगे? बाबा, मुझे याद है आपने क्या बोला है, बाबा मदद करो। बाबा से बात कर दो, मतलब मेन परमात्मा साथ में है तो चोर दूर ही रहेगा। चोर कौन सा हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। ये सब चोरी करने नहीं आएंगे, दुख देने नहीं आएंगे। आएंगे भी तो देखेंगे जगा हुआ है ये, फिर वो दूसरे का दरवाजा खटखटाएगा। ऐसे भी बहुत दरवाजा है। 800 करोड़ दरवाजा है, आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। वो भी नहीं चाहता टकराव हो। ठीक है। तो बाबा बोलते हैं कि काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करते हो, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, इसने ये विशेषता की, नाम आ गया। जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। देखें बाबा हाथ उठावा आया बाबा। पहले ना बाबा बहुत लाड करते, ठीक है। लाड करके पहले बच्चों को उमंग उत्साह, फिर होमवर्क देते हैं। अभी पहले हाथ उठवाए, कैसे हाथ उठाओ, कौन सतयुग में जाएगा, कौन देवी देवता बनेगा। अब बाबा बोल रहे हैं कि अब उठाया ना, तो अब हमारे चलन में दिखने चाहिए। क्या याद रहे? सिर्फ याद रहे, मैं ईश्वरीय संतान हूं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। रोज मुझे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, रोज मुझे भगवान से पालना मिलती है। मैं जब चाहूं उनसे रू रिहान कर सकती हूं। ये सब महावाक्य बस सिमरते रहो। फिर एक लाइन जो अभी शुरू में बाबा ने बोला था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, कि हिम्मत का एक कदम अगर बच्चों ने लिया तो बाबा मदद का 1000 कदम उठाते हैं। हमें बस हिम्मत का एक कदम उठाना है। ठीक है। ये भी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहां भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। मतलब हमें देख के कोई और बोले, ये काम तो हम जो करते हैं वही करते हैं, लेकिन अलग दिखते हैं। ऐसे हो सकता है? अब आप पूछ रहे हैं, हो सकता है? हो सकता है? हाँ। हो सकता है। हाँ। अब बाबा बोल रहे हैं, वहां पे ऐसे बाबा के ना, बाबा जब आते थे बाप दादा, तो ऐसे सामने बैठते थे, फिर पीछे भी बैठे रहते थे। ऐसे बड़ी सभा होती थी। तो बाबा ने बोला, हाँ आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। देखो। जी। पहले बोला कि हाथ उठाओ, हो सकता है, हमने बोला हाँ। बाबा रिजल्ट नहीं दिखता है, उसमें तो साधारणता दिखाई देती है, हाँ तो हम लोग बोलते हैं। तो बाबा का तुरंत वो तो बोलते हैं कि उसमें विशेष दिखना है। ठीक है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हैं, विशेष अटेंशन रखते हैं, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, पूछ रहे हैं, बाप से प्यार है? है। है? पूछ रहे हैं बाबा बताओ। नहीं है तो नहीं बोलो, है तो जी। है। नेक्स्ट लाइन सुनो, कितना परसेंट? जी। जी। कितना परसेंट? 100%। 1000%। 1000%। अब बाबा बोल रहे हैं टीचर्स हाथ उठाओ, जो टीचर्स बहनें भाई रहते हैं उनसे हाथ उठाओ। हाँ, ये तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें भी जी। भाषा भी अलौकिक जी। हो, लगे कुछ अलग ही बात करते हैं।
अलौकिक कैसे हो जाएगा? निगेटिव चीजों को निकाल दो तो भाषा अलौकिक हो जाएगी। ठीक है। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है। फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं होगा। बाबा बोल रहे हैं भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। बाबा क्या चाहते हैं पता है ज्ञान में? बाबा चाहते हैं कि हमारे चेहरे और चलन से हमसे बाकी आत्माओं की सेवा देखने से मालूम चले कि क्या मिला है आप, इतना चेंज हो गया। उसको बाबा बोलते हैं प्रत्यक्षता। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, मैं परमात्मा की संतान बन गई हूँ, ईश्वर की संतान बन गई हूँ, रोज मुरली सुनती हूँ। तो वो आत्मा का भी दुख कम होगा, वो आके भी शायद ज्वाइन करेगी और अपना कल्याण करेंगे। ठीक है। तो प्रत्यक्षता हो। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। ठीक है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? सेवा करेंगे। वो भले करना है, लेकिन बाप दादा अभी ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। बाबा बोल रहे हैं सेवा से पहले परिवर्तन देखना चाहते हैं। 1 साल में संभव है? अभी डेडलाइन पूछ रहे हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। कभी है। सुना था कल्पना में भी कि परमात्मा ऐसे बात करके हमें ऐसे सुधारेंगे रोज? हमें तो आदत है क्या, गए ट्रू। जय 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 किया, फिर चलो फिर सेम काम कर दिया। कहाँ सुधार होता है? वर्षों से लगे हुए हैं। अब देखो कैसे कैसे ये डेडलाइन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये रोज रोज अगर हम काम में करते हैं, संडे की मुरली सबसे विशेष मुरली होती है, इसको बोलते हैं अव्यक्त मुरली। दी पूरे वीक का वो रहता है, खुराक रहता है। रोज की मुरली चलती है, संडे की थोड़ी विशेष रहती है। तो आज की मुरली थोड़ा अलग, ऐसा लगता है तीखा रहता है, मसालेदार रहता है, मजा होता है। तो क्या बाबा बोल रहे हैं 1 साल में हो जाएगा? 1 साल में दूसरे बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। लास्ट में तो यही आवाज आएगी ना कि परिवर्तन होने वाला। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। देवी देवता बना रहे हैं बाबा, साधारण बोल बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? बाबा बोल रहे हैं अच्छा नहीं लगता। ठीक है। कारण है मैं। अभी देखो साधारण बोल में क्या सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं बाबा? मैं। मैं। अब ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं, अभिमान और क्रोध। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। अब बाबा हमें देखो समझा रहे हैं कि अगर कोई हमारे अंदर विशेषता भी है ना, तो परमात्मा का दिया हुआ है, अपना नहीं है। तो ऐसा दम मैं करके लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग कि मैं तो ये हूँ। तो बाबा वो बोलते हैं मैं क्यों कर रहे हो, सब तो मैंने दिया हुआ है। ठीक है। ये मैंपन को समाप्त करो, ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। जब तक देह अभिमान है, ये आपको दर्शनीय मूर्त, दर्शन करने लायक नहीं बनाता। मान लो मंदिर में गए और देवता बोलने लगा मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मूर्ति से आवाज आने लगी मैंने ही सृष्टि की रचना की। अगर मूर्ति भी बोलने लग रहा है, दूसरे दिन से नहीं जाओगे। बहुत ज्यादा बोलता है ये मैं। तो हमें तो चैतन्य देवी देवता बनना है। तो बाबा बोलते हैं सारा कुछ जो आपने दिया, मेरे बाबा जो विशेषता दिया है वो आपका। और जो बुराई है वो रावण की, वो भी नहीं बोल देना कि वही बाबा ने दिया है। बाबा बोलते हैं 2 डिपार्टमेंट। जो अच्छी चीज है, जो अच्छे संस्कार है, जो किसी को सुख देता है, विशेषता है, वो बाबा ने दिया। और जो हमें दुख देता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये रावण ने दिया। ठीक है।
ये रावण है, ये सब है ना, यही इसीलिए रावण को दिखाते हैं 10 सिर। अब सोचो 10 सिर वाला अगर चलेगा तो कैसा हालत होगा, रोड पे चलते हुए देखो। तो बाबा बोलते हैं ये प्रतीक है, 5 मेल 5 फीमेल का सर जोड़ लो दोनों विकार में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो 5 5 10 हो गए, तो वो दशानन हो गए, रावण हो गए। 5 मेल 5 फीमेल, तो हर घर में रावण है कि नहीं है? हाँ। अब जहां रावण है वहां दुख होगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि वो रावण को मारना है, ना कि दशहरा में एक पुतला जलाया, तीर मारा, पटाखे फूट, वो हो गए, घर पे आके फिर खाना वाना खा के सो गए। वो रावण से कुछ नहीं होता है अंत। अच्छा प्रैक्टिकली बताओ, कुछ भी चेंज होता है क्या वो रावण को जलाने से? कुछ भी, 1% भी? प्रैक्टिकली। और इस रावण को जलाने से अंतर होगा कि नहीं होगा? तो असली रावण कैसे मालूम चल गया कि कौन सा है? लॉजिकली देखें तो ये सिर्फ परमात्मा ही बोलते हैं, नहीं तो आजकल तो प्रोग्राम जैसे हम लोग फिल्मों में अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, भक्ति में गाने बज गए हैं, खूब ढोल नगाड़े बज बज के रावण को मारते हैं, और फिर आके घर पे मालपुआ खाते हैं। उनको लगता है रावण मर गया। रावण तो बहुत बढ़ रहा है, हर समय बढ़ रहा है। तो हमें अपने अंदर के रावण को मारना है, और ये आप ही हो जाएगा रोज रोज अगर मुरली सुनेंगे तो। ठीक है। तो बाबा बोलते हैं कि हम सब भी विशेष हैं। ठीक है। अपने आप को विशेष समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। वैसे भी देखो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन तो सत वचन कहा जाता है, कहते हैं ना, सत वचन महाराज। तो आप तो महाराज हो ना, आप सबका हर वचन भी सुने, वो दिल में अनुभव करे तो सत वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। क्या बोल रहे हैं बाबा? वो हमारे मन को भी देख रहे हैं। ठीक है। तो सीसीटीवी ऐसा जगह पे लगा है कि हमें कुछ, यहाँ ये टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के, हर समय के मन की गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं। लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। मन में जैसे होता है ना, हम सबको उमंग उत्साह तो बहुत होता है, तो बाबा बोल रहे हैं जब मैं मन में देखता हूं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन कर्म में नंबरवार हो जाते हैं, शक्ति वाइज हो जाते हैं कि जिसकी जितनी शक्ति उतना कर्म करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव शक्तियां आ गई। पांडव भी शक्तियां हैं, बाबा के सारे बच्चे राइट हैंड है, बाबा बोल रहे हैं सारे बच्चे शक्तियां हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। अब तू मैं जो होता है ना छोटे पट, बाबा बोले अब वो बंद करो। जितना किया हो किया, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। मतलब कुछ भी बात आए अपने जीवन में तो एक चीज याद रखना है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ठीक है। अभी डायरेक्ट आज की वरदान पढ़ते हैं। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा, लिख लीजिए सब लोग। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव।
साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। ये क्या बाबा ने दिया? हम सबको वरदान दिया। कल की मुरली तक ये मंथन चलते रहे कि मुझे बाबा ने क्या वरदान दिया। बाबा इसको समझा रहे हैं, अब इसको समझ लीजिए। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय और संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। आज भी है कि अगर योग लगता है ना तो बोलने का मन नहीं करता है। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। अभी क्या है, बाबा बोलते हैं कि शांति की जो शक्ति है ना, साइलेंस की शक्ति है, वो साइंस की शक्ति से भी ज्यादा है। क्यों बोलते हैं? अगर हम साइलेंस में नहीं जाएंगे तो सोचेंगे कैसे, मंथन कैसे करेंगे कि हमारे अंदर कमी कमजोरी क्या है। सर एक बार रिपीट प्लीज। कौन सा? यही जो लाइन साइलेंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्षता वाली जो बात हुई, एक अच्छा, बार रिपीट वरदान कर वरदान। दीजिए जी। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले हम्म, शांत स्वरूप भव। अब ये बाबा ने वरदान जो दिया है ना, तो ये हमें कमाना नहीं है, ये बाबा ने वरदान दे दिया है। अब सिर्फ आपको इसको याद भी करोगे ना तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं शांत स्वरूप हूं। ज्यादा जो विचलित रहता है इंसान, वो कम बोलता है कि ज्यादा बोलता है? ज्यादा बोलता है। ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा। जो एकदम साइलेंस रहता है वो सुखी रहता है कि दुखी रहता है? दुखी रहता है। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी रहेगा तो उसको अपनी कमी कमजोरी दिखेगी। आजकल तो शोर बाहर भी है और अंदर भी शोर है। अंदर के शोर से ज्यादा बाहर शोर इसलिए करते हैं कि अंदर का शोर दब जाए। डीजे बजाते हैं, गाना ऐसे ऐसे सुनेंगे दिन भर, टीवी चल रहा है दिन भर। इससे क्या हो रहा है, ये अपने आप को, वो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन नहीं होते, स्टेरॉइड देते हैं, बेहोश कर दो। और वही इंसान जब साइलेंस में जाएगा तो डरने लगता है, दुखी होने लगता है, अपने फ्यूचर को सोच के, पास्ट को सोच के, रिश्तों को सोच के, कि अंदर तो वही चल रहा है। जब तक वो ज्यादा शोर में था तो उसकी शोर दबी हुई थी। अब वही बंदा जब साइलेंस में गया और वहां पे आनंद की अनुभूति हो रही, बिना कुछ टीवी, बिना कुछ मोबाइल, बिना कुछ, बेसिकली वो अपने अंदर की कमी कमजोरियों को कम कर चुका है। अब बाबा बोल रहे हैं साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से ज्यादा है। अब साइंस की शक्ति क्या है? एरोप्लेन, मोबाइल, गाड़ी, टीवी, फर्नीचर, एसी। अब इसकी शक्तियों के पीछे भागेंगे, कभी खुश होगा क्या इंसान? एक गाड़ी ले लिया फिर बोलेगा हाँ अब नई मॉडल क्या आ रही है। इसका कोई अंत नहीं होता है, इंसान भागते ही रहता है। लेकिन साइलेंस की शक्ति मिल गई ना, वो कहीं पे भी बैठ के एक पेड़ के नीचे भी मुस्कुरा रहा है, आनंद ले रहा है इंद्रिय सुख में। हाँ? कोई खाना भी खा रहा है तो इतना टेस्टी लग रहा है, इतना आनंद में आ रहा है, किसी से बात भी कर रहे हो बोलो बहुत आनंद। साइलेंस की शक्ति देख लिया। तो ये परमात्मा ही ये सारी चीजें हमें बता सकते हैं। अब स्लोगन लिखिए आप लोग, तो साइलेंस की शक्ति को ध्यान रखना है। स्लोगन बाबा बोल रहे हैं जीरो बाप के साथ। जीरो मतलब बिंदु बाप के साथ। बाबा बिंदु है ना, तो आप अपने आप को बोल रहे हैं बाबा कि जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी होते हैं। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी होते हैं।
मैंने तो इस तरह से शब्दों का उपयोग आज तक नहीं देखा था किसी शास्त्र में और किसी चीज में। कैसे कैसे समझाते हैं शब्दों को बाबा। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी बनना है। तो हीरो बनना है कि विलेन बनना है कि सपोर्टिंग हीरो? हीरो। हाँ। हीरो। 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 तो जीरो के साथ रहना पड़ेगा। जीरो मतलब बिंदु, निराकार। उस परमात्मा के साथ जितना जितना रहेंगे, रहेंगे कैसे? कहाँ जाना पड़ेगा? फ्लाइट जाती है वहां पे, ट्रेन, बस, यहां से सोचा, गए और यहाँ बुद्धि से रह रहे हैं उनके साथ। यहाँ रोल कर रहे हैं इस दुनिया में और बुद्धि से जुड़े हुए उनसे हर जगह, हर समय जुड़े हुए। तो हम जीरो के साथ हैं तो हीरो हैं। हर कार्य में देख लेना, हीरो बनोगे। ठीक है। आज जीरो का। का तो बहुत महत्व है सर। हाँ। जीरो का तो बहुत महत्व है। जीरो को उस महत्व, वो जीरो नहीं, निराकार की बात यहाँ बाबा कर रहे हैं। बिंदु। 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 अगर इंसान को, ये लाइन याद रखना, आप लोग लिख लेना, बाबा का एक महावाक्य है, पूरा ज्ञान, पूरी दुनिया तीन बिंदु में आ जाता है। तीन बिंदु, याद रखना, तीन बिंदु। पहला बिंदु, मैं बिंदु, मैं निराकार। मैं बिंदु, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु, निराकार। मैं बिंदु, बिंदु का बाप दूसरा बिंदु। और दुनिया में कुछ भी हो रहा है उस पे बिंदु लगा दो, क्योंकि वो कल्याणकारी है, ड्रामा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तीन बिंदु, मैं बिंदु, बाप बिंदु, और दुनिया में जो भी हो रहा है उस पे बिंदु, डॉट, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्यों, क्यों से क्यों लग जाता है, बाबा ने बोला है मुरलियों में। क्यों बोलेंगे ना तो क्यों से क्यों लग जाए, क्यों समझ आता, समझ जाते हैं ना, लाइन लग जाती है। लाइन लग अब वो लग जाएगी। जाती है, क्यों क्यों क्यों, अब उसमें चलते रहेगा। तो तीन बिंदु में पूरा सार है, आ जाएगा सब चीज। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ज्ञान में रह के सारे चीजों पे फुल स्टॉप। कुछ भी हुआ जीवन में, पीछे की बात आई, याद आई, सता रही, बिंदु, डॉट। बिल्कुल। हम्म। बीत गई सो बात गई, डॉट। आगे क्या होगा, ये क्या होगा, डॉट। अभी मैं ये कर रही हूं, कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या मिला, डॉट। जो ड्रामा में लिखा हुआ, रिकॉर्डिंग जो हुआ है वही होगा, इतना क्या लोड लेना है। बाबा बोलते हैं बच्चों का जिंदगी बेफिक्र बादशाह वाली जिंदगी। बेफिक्र बादशाह, बादशाह बोल रहे हैं, बेफिक्र पागल नहीं बोल रहे हैं, बादशाह। क्यों बादशाह बोल रहे हैं? क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान आपका काम करने के लिए है। बस निश्चय बुद्धि। एक और महावाक्य लिखिए, बहुत जरूरी है ज्ञान में। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। दूसरा लाइन इसी में लिखिए, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय बुद्धि विनश्यंती। साधारण भाषा में, जिसको निश्चय बुद्धि होगा कि परमात्मा मिल गया है, संबंध जोड़ लेगा, उसका विजय निश्चित है। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय जिसको बुद्धि संशय हो गया, क्या पता कौन है, किसकी बात हो रही विनश्यंती। है, तो विनश्यंती मतलब उसमें वर्ड में ही सब विनय लिखा हुआ है। विनयशंति। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हमें निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि का भी एक महावाक्य लिख लो, जो जितना अनुभव करेंगे उतना निश्चय बुद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। अनुभव, अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, हर कार्य में अनुभव। ऊपर आपने लिखा ना, बाबा को यूज करना है, बाबा को बुलाना है, बाबा से बातें करनी है।
तब मालूम चलेगा ना कि कौन मिले हैं। दो चार लोग जब अनुभव सुनाएंगे तब दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। हम लोग तो स्टार्टिंग में ज्ञान में आए थे तो हम तो ट्रेन रोक देते थे। आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, ट्रेन रोक देते थे। मुंबई, मुंबई की लोकल ट्रेन, बाबा रोक के रखो, बोले है ना आपने रॉयल बच्चे हैं दौड़ेंगे नहीं, ट्रेन रोको, बाबा रोक देते थे। तब लगा अरे सही में ये तो ये क्या हो रहा है, बाबा बारिश हो रही रोक दो अभी, भीग जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, हम जा रहे हैं कहीं काम से, बारिश रोको। बाबा सुन रहे हो, हेलो बाबा, बारिश टू रोक गई। तब मालूम चला कोई तो सुन रहा है, गूजबम्स आते हैं सब चीजें। तो शुरू में इसी सब ये सारी चीजें हो गई। किसी ने फोन किया मैं बीमार हूं, अच्छा बीमार हो रुको आधे घंटे में ठीक। पहले तो मैंने अपनी मम्मी पे ही ट्राई किया। मम्मी फोन करी, अरे बहुत बहुत अभी बहुत दुख, मैं बोला 15 मिनट में ठीक होगा रुक जाओ, बैठो शांति से, 15 मिनट में, 15 मिनट बाद कॉल करता हूँ। योग में बाबा को याद, बाबा जाओ जाओ ब्लेस शक्ति दो भरो। फिर 15 मिनट बाद कॉल किया, कुछ क्या कुछ कैसा लग रहा है, बोला बहुत राहत फील हो रहा है। मैं बोल रुको और 15 मिनट रुको और भेजता हूँ। तो ये कब होगा, जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप बाबा से कनेक्ट होंगे, स्नेह से प्यार से कनेक्ट होके बाबा को योग, अच्छा योग, योग लगाने की विधि है। आपको ब्लेसिंग देने के लिए पावर नहीं देना है, आपको बस सोच लेना है बाबा को, बाबा मैं अभी योग जो कर रही हूं या कर रहा हूं इस आत्मा के लिए कर रहा हूं। फिर आप बाबा से योग करो, आपको कुछ नहीं करना है। अब उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि बीच में मैं आ गया फिर उधर से प्रकाश लिया इधर से दिया। नहीं, बाबा को हमें ये नहीं बताना है, बाबा को संकल्प दो बाबा मैं इस आत्मा के लिए योग कर रहा हूं, आपने बोल दिया। अब आप योग करो, जैसे बाबा को याद करो, अब फिर उस आत्मा के बारे में सोचना भी नहीं है, बाबा काम कर देंगे। बैठे बिंदु बन के केवल सोचा, गए परम धाम में, टिक गए, बिंदु बन के बिंदु। और कहीं बिंदु बन के बिंदु कंबाइंड फॉर्म में, अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म हो गया, ये सबसे अच्छा स्टेज होता है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी योग। उसमें पूरे बॉडी में आपको वाइब्रेशन फील होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट पूरे बॉडी में, झंझन झंझन झंझन। धीरे धीरे होगा, चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे किसी को एक दिन में ही हो जाता, पहले दिन ही हो जाता, ऐसा कोई रूल नहीं बाबा का। बाबा के एक और एक महावाक्य याद रखना, लिख लीजिए, जो जो याद आ रहा है बाबा टचिंग दे रहे हैं वो लिखवा रहा हूं। बाबा ने बोला सच्चे दिल पे साहेब राजी, सच्चे दिल पे साहेब राजी। सच्चा दिल है ना तो वो साहेब राजी है। हम्म, दिल सच्चा रखो, पाक रखो, वो आ जाए बहुत जल्दी होगा। हम्म, एक और महावाक्य याद, बाबा तो बहुत लाड कर रहे हैं आप लोग को। हाँ, बाबा के बहुत प्यारे बच्चे। एक और महावाक्य टचिंग हो रहा है, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। एक और लाइन लिख लीजिए, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने मुरलियों में बोला है, तुम्हें मोह ही करना है ना तो मेरे साथ करो। लाड ही करना है ना मुझे करो, थोड़ा मुझे करके लाड करके देखो क्या करता है बाप। ठीक है, बहुत भाग्यशाली हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोग को देख के। आप लोग देखो आए तो थे निमित्त बन के, कुछ कोई कोर्स में आया था कुछ ये बन के, लेकिन आप सब ईश्वरीय परिवार में आएंगे ये कभी मैंने सोचा नहीं था। तो बाबा जादूगर है, वो कैसे कहाँ से कैसे करके, वो तो अपना लौकिक, तो वहां से अपना लौकिक जीवन यापन का काम कीजिए, यहाँ से अलौकिक का कीजिए, दोनों कंप्लीट बैलेंस। सर एक बात बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए। हम लोग छोटे थे ना तो हम्म। उस समय
पूरे दीवार उवाल पर लिखा रहता था। जब स्कूल से लौटते थे तो हम्म। बाबा नाम केवलम सब जगह लिखा रहता था। हम्म। समझता नहीं था कुछ उस समय। अभी समझ रही हूँ। नहीं, कुछ बाबा नहीं क्या, समझ। बाबा तो बहुत लोगों को, जैसे हर धर्म पंथ में बाबा का शब्द है। यहाँ पे बाबा हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, नहीं भगवान और, मतलब ये सब तो हाँ। हम लोग नहीं सीखे ना, वो तो दीवार में देखे। हम कोई भी धर्म प्रचारक कर रहे हम्म। होंगे तो हम लोग को, हमको तो कुछ नहीं समझता था। लेकिन अभी अभी बाबा आपसे मिल सुन गए। रहे हैं तो समझ रहे हैं सब कि किससे अच्छा। सुन रहे हैं? आप, आपसे माने आप में बाबा से नहीं, मेरे में बाबा नहीं है। बाबा निमित्त बना के ये बनाए हैं। ज्ञान आपको दे रहे हैं। जी। निमित्त याद रखना। जी। क्योंकि हर लाइन क्लियर होना चाहिए ताकि हम फंसे नहीं सामने देधारी में, अरे यही हाँ। महान है, यही बाबा है, यही परमात्मा है, ये फिर गलत, फिर हम तो फिर वही फंस जाएंगे। हाँ। बाबा निमित्त बना के ये ज्ञान आप लोग कल्प पहले भी ये ज्ञान लिए थे, अभी भी ले रहे हैं। जी। तो इसीलिए एक बल, एक भरोसा। एक और लाइन लिख लीजिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ठीक है। ये जो महावाक्य है ना, ये अभी एक दिन मैं आप लोग को वरदान भी बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे वरदान वो भी लिखेंगे। जैसे सबसे बड़ा एक वरदान है हम सब बाबा के बच्चों को। हाँ, आता हूँ प्रभा जी, लास्ट में क्वेश्चन आंसर। एक महामंत्र बाबा ने दिया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो ज्ञान में नहीं उनको इतना इफेक्ट करता है, लेकिन जो मुरली सुनते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, उन पे तो ये मैजिक करता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। क्यों? मास्टर मतलब बच्चा, उस सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो शक्तियां बाप में वही शक्तियां मुझ में। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, खुशी से बोले, आनंद से बोले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब इसमें मंत्र बनाने का क्या बाबा ने उपाय बताया? जो चीज आपके जीवन में चाहिए उसको इसके आगे जोड़ दीजिए। पहला क्या आएगा? हमेशा आएगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और मान लो धन की पेपर चल रही है या कमी है, धन चाहिए, तो लिखना क्या बोलेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं। अब इसको बहुत धन्यवाद। 21 दिन के लिए संकल्प ले लीजिए कि 21 दिन सुबह शाम मुझे योग में इसको करना है। 21 दिन में रिजल्ट देगा बाबा के बच्चों का। अब किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं संपूर्ण निरोगी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं संपूर्ण निरोगी हूं। कोई ज्ञान भी नहीं है ना, एक बार ट्राई करके देखना आप लोग, कोई ज्ञान में नहीं है उसको बोल देना लेटे लेटे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं संपूर्ण निरोगी हूं। ऐसे भी बीमार है, लेटना ही है, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बोलते रहो बोलते रहो, देखो क्या होता है जादू। क्योंकि किसी बाबा का दिया हो, छोटे मोटे बाबा का नहीं, वो बाबा का दिया हुआ है वरदान। अब किसी का रिश्ते का प्रॉब्लम तो क्या बोलेगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। किसी को जॉब लगने क्या ऐसा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरा बहुत अच्छा जॉब लगा है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट। किसी को क्लाइंट का प्रॉब्लम है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे बिजनेस में रोज हजारों क्लाइंट आते हैं, दिन दूनी रात चौगनी काम हो रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आप अपने जो नीड है उसके हिसाब से, क्योंकि ये सब देखो बाप के प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक होता है ना। अभी आप लोग ऑथराइज्ड बच्चे हो, आप लोगों का कोर्स हो गया है तो बाबा के प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा
अनुभव कीजिए। ठीक है। लास्ट लाइन अव्यक्त इशारा है। बाबा हमेशा बोलते हैं, देह से देह से सेवा करते हैं ना, अलग अलग धर्मों में, हमारे में भी सेवा होता है, सेंटर्स पे सेवा होता है, देह से सेवा होता है। एक तो होता है वाचा से सेवा, जैसे हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो वो वाणी से सेवा हो गया। बाबा बोलते हैं सबसे बड़ा सेवा है मनसा सेवा, मन से सेवा, किसी को दुआएं देना, किसी को, किसी के लिए योग करना, किसी को शुभ भावना देना। अब मनसा सेवा के लिए बाबा आज क्या बोल रहे हैं, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन और श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए एवं मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग एवं चाहना है। तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। अब बाबा बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया ना विचलित है, एकाग्रता नहीं है, तो हमें क्या देना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पूरे विश्व की आत्माओं का मन एकाग्र हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, सब कंसंट्रेट हो रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति को अनुभव कर रहे हैं, अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। आप जैसे जैसे ये करोगे तो ये मनसा सेवा का लिमिट नहीं होता है। देह से आप किसी को कितने को सेवा करोगे, किसी का मान लो हेल्प किया, किसी को बस में बैठा दिया, किसी का बैग कहीं से एक आदमी का किया, वाणी से 10 20, या किसी यूट्यूब पे भी डाल दो तो जितने लोगों ने सुना उसी उतने नहीं सुना ना। अब मनसा का तो लिमिट ही नहीं है, आपने यहां से सोचा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। और जो जो इस मनसा सेवा का फल ले रहा है तो उसका ब्लेसिंग भर गिर रहा रहा है। है। इसीलिए बाबा बोलते हैं मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अब इसका उल्टा भी सोच लीजिए कि अगर हम मन से कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो वायुमंडल में जा रहा है, और जिन जिन आत्माओं तक पहुंच रहा है और जितना डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका कट किधर आ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रैप बन जाता है, जो निगेटिव सोचते हैं, जो प्रॉब्लम में है, सोचते सोचते वो और अंदर अंदर, हमें अभी उससे निकलना है। और निकलने का एक बाबा ने उपाय बताया, जो भी ये महावाक्य है ना उसको रटना शुरू कर दो, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कभी भी मन बहुत खराब हो, ऐसे ही बोलना शुरू कर देना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं विघ्न विनाशक हूं, एक लाइन बहुत बड़ा याद है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। किसी भी तरह का पेपर आए, किसी भी तरह का पेपर आए, ये 2 लाइन शुरू कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। बहुत आनंद आए। ओम शांति। आज की संडे की मुरली स्पेशल होती है। थोड़ा अलग ही बाबा मुरली चलाते हैं आज। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स आए हैं इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। आज थोड़ा 10 5 मिनट हम योग किस पे करेंगे। हमने परम धाम, सतयुग, फिर द्वापर में क्या बने, देवी देवता बने, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर हम निराकार बिंदु बनेंगे। तो ये साइकिल को घुमाएंगे, जिसको बाबा बोलते हैं चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अपने चक्र को फिराओ। ठीक है। तो सब लोग एक बार योग में जो जहां है बैठ जाएं, कोई इशू नहीं है, सब लोग करें। आज आपको अपने ही दैवी स्वरूप में रिलैक्स बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स बैठ जाएं। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में।
बॉडी में कहीं खिंचाव हो, कहीं दर्द हो, उस हिस्से को देख लें। एक बार वो हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। पूरा बॉडी, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। किसी को सर में दर्द है तो देख लें, उस हिस्से को सर में देख लें। वो हिस्सा लाइट हो रहा है, हल्का हो रहा है, सर का दर्द निकल गया है। अपने भ्रुकुटी के बीच में देखें चमकता हुआ सितारा। अभी जिस पोजीशन में बैठे हैं अपने आप को देखें फरिश्ते के रूप में। पहले हम देहधारी थे, अभी पूरा का पूरा बॉडी लाइट हो गया है, प्रकाश ही प्रकाश। हमारा पूरा शरीर प्रकाश का हो गया है। बॉडी में मानो वेट ही नहीं फील हो रहा है, हल्का हो गया। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, कमी कमजोरी है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वो जल कर भस्म हो रहे हैं। मेरा डर भी जलकर भस्म हो रहा है। देख लें अपने डर को, भस्म हो रहा है। मेरी चिंता भी जलकर भस्म हो रही है। अभी मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। अब देखें फरिश्ते रूप में बैठे हैं। हमारे भ्रुकुटी से एक ज्योति, एक चमकता हुआ सितारा ऊपर की तरफ जा रहा है। शरीर को वहीं स्थिर छोड़ दें, बिंदु ऊपर की तरफ निकल गया। आसमान से होते हुए पृथ्वी से बाहर जाते हुए देखें। चांद सितारों से ऊपर जाते हुए देखें। फरिश्ते लोक से ऊपर जाते हुए देखें। देखें परम धाम में पहुंच गए। चारों तरफ लाल प्रकाश की किरणें, लाल प्रकाश की किरणें। सामने बाबा बैठे बिंदु बन बिंदु के पास मिलने जा रहे। पास पहुंच जाएं बाबा के पास, एकदम नजदीक, बहुत करीब। मिलन मना लें बाबा से। बाबा के साथ मिलन का अनुभव करें। रोम रोम में शक्ति का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्ज हो गई थी, अभी चार्ज हो रही है, कंप्लीट चार्ज हो रही है। अब देखें अपने आप को सतयुग में देवी देवता के रूप में।
चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली, सोने हीरे के महल, प्रकृति के पांचों तत्व संपूर्ण तरीके से शुद्ध है। अपने रूप को ध्यान से देखें, मुकुट में देखें, कंप्लीट अपने रूप को देखें, देवी देवता के रूप में, अपने साथ देवी देवता को भी देखें। सब धन्य धान्य से भरे हुए हैं, सब स्वस्थ हैं। दुख का मानो नामो निशान नहीं है। पुष्पक विमान है, महल है, शुद्ध पानी है, फल फ्रूट्स हैं, खजाने भरे हुए हैं। अपने आप को देवी रूप में, देवता रूप में देखें। अब द्वापर में देखें, मंदिर में अपने आप को देवी और देवता के रूप में, एक मूर्ति के रूप में मंदिर में देखें खुद को। आपके सामने भक्त आ रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं, इच्छाएं लेकर आए हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं। आपकी मूर्ति से, टुकड़ी के बीच से प्रकाश निकलकर सारे भक्तों का कल्याण कर रही है। अपने मूर्ति रूप को देखें। एक एक भक्त की झोली भर रहा है। किसी का हेल्थ अच्छा हो रहा है, किसी की संतान को लेके आया है, वो मनोकामना पूर्ण हो रही है, किसी को धन की मनोकामना है, सब पूरी हो रही है आपकी मूर्ति से। अपने मूर्ति को देखें। देवी देवता की मूर्ति अपनी ही अब आ जाएं फिर से अपने इस ब्राह्मण शरीर में। भ्रुकुटी के बीच में ज्योति के रूप में विराजमान हो जाएं। कैसे पूरा चक्र लगा के आ गए। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से निराकार बिंदु, सतयुग में देवी देवता, फिर द्वापर में मूर्ति में लोगों को माए दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। और अभी ब्राह्मण का दोनों हाथों को सामने लाएंगे, आपस में रब करेंगे, शक्ति को भी, शांति को आंखों पे लगा लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।